मयंक सर, पॉलिसी पर बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट योर फिटनेस। आपका डेली रूटीन क्या रहता है और ये डिसिप्लिन आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है? डेली रूटीन मेरा मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब वो डिपेंड करता है कि मेरा आज का शेड्यूल कैसा है, कितना काम है। मुझे ये भी पता है कि कम से कम मुझे सोने में भी थोड़ा सा वो रहना चाहिए, पर्टिकुलर रहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स की स्लीप तो होनी चाहिए। नेवरदलेस, whenever I get an opportunity, I certainly go to gym and फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज तो ले ही लेता हूँ अगर समय कम है तो भी। आईपीएस ऑफिसर से स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर तक यूनिफॉर्म में गुजारे सालों ने आज के एडमिनिस्ट्रेटर मयंक श्रीवास्तव को कैसे शेप किया है? यूपीएससी से क्वालिफाई होने के बाद जब अपनी एकेडमी में जाते हैं जी। तो हम लोग को लीडरशिप की ही एक ट्रेनिंग होती है। ऑफ कोर्स लीडरशिप इन्वॉल्व्स प्लेंटी ऑफ थिंग्स, सो यू मस्ट नो कि ग्राउंड लेवल पे करना क्या होता है, कैसे करना होता है। सबसे बड़ी चीज़ है डिसीजन मेकिंग। तो आप ट्रेंड हैं डिसीजन मेकिंग के लिए और आपने निर्णय लेने होते हैं, तेज़ निर्णय लेने होते हैं। पुलिस में ये तेज़ निर्णय लेने वाला ज़्यादा होता है। मैं तो ऐसे इलाकों में पुलिसिंग किया हूँ जहाँ पे एक सेकंड में आपको निर्णय लेना होता है कि गोली खानी है या गोली चलानी है। तो धीरे धीरे आपको बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं, निर्णय कैसे लिया जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। और साथ ही साथ जब हम लोग का जिस तरह का काम है अपर एशेलॉन पे, तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस से दो चार होना पड़ता है जहाँ पे हम लोगों को लगता है कि इस वाले केस में बहुत सेंसिटिव मसले होते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि ये आउट ऑफ हैंड ना जाए और हम हर परिस्थिति को नियंत्रित कर सकें। तो ये ऑब्वियसली ये बहुत हेल्प करता है आपको आगे की लाइफ में भी, और कोई भी रोल आपको अगर देंगे तो आप उसमें फिट हो सकते हैं। सबसे चैलेंजिंग असाइनमेंट कौन सा रहा और सबसे सेटिस्फाइंग कौन सा रहा आपके लिए? हर असाइनमेंट से आपके पास बहुत चैलेंजेस आते हैं। ऑफ कोर्स जो बाहर से देख रहा है उसके लिए लगेगा कि नक्सल एरिया बहुत चैलेंजिंग रही होगी, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें जान न सिर्फ मेरी इन्वॉल्व थी बल्कि और लोगों की भी इन्वॉल्व रहती है और आपके निर्णयों पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और साथ ही साथ ये भी रहता है कि एक ऐसी रूटीन, एक ऐसी एक्टिविटी में आपको एंगेज रहना पड़ता है जो कि बहुत टफ होती है। गेरिल्ला वॉरफेयर था वो, और गेरिल्ला वॉरफेयर दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई है। आपने सुना होगा कि वियतनाम जैसा छोटू सा देश, उसने अमेरिका बहुत ज़्यादा उसका पसीना बहा दिया था, और सही मायने में बोले तो अमेरिका वो लड़ाई हार गया था वियतनाम की। और तो गेरिल्ला वॉरफेयर ऐसी लड़ाई है जो बहुत मुश्किल होती है उसको जज करना, उसमें एक ये तय करना कि आप किस रास्ते से जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो भी बड़ा मुश्किल काम है। तो उसमें चुनौतियां थी। लोग बोलेंगे कि बाहर के लोग कि वो बड़ा टफ था, लेकिन स्पोर्ट्स भी टफ है। आप अगर देखिए कि हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, जो स्पोर्टिंग हमारा कल्चर है भारत का, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। भारत में एक खेल संस्कृति का निर्माण करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी भी मध्यम वर्गीय लोगों को ये लगता है कि शायद खेल में करियर नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है यार उधर मत जाओ, तुम्हारे क्योंकि करियर नहीं है, पढ़ लो, ये कर लोगे, एग्जाम पास कर लोगे तो एक अच्छा करियर बनेगा। तो हम लोगों के पास वो निर्माण करना वो बहुत बड़ा एक पूरा एक कहने की परसेप्शन मैनेजमेंट है वो। और एक्चुअल खेल की बात करें तो एक्चुअल खेल में भी बहुत सारे लोगों की मानसिकता केवल खेल करके नौकरी पाने तक की रहती है। तो जो चैलेंजिंग चीज़ें हैं, और भारत जिनके सहारे खेल महाशक्ति बनने का स्वप्न देख रहा है, वो चीज़ जो है करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो चैलेंजिंग ये भी है। नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत चैलेंजिंग होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि छोटी छोटी चीज़ों से लोग सस्पेंड भी कर दिए जाते हैं, है ना। तो वो बहुत टची होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे निर्णय लेने होते हैं। अगर कोई कम्युनल फ्लैश पॉइंट है, कैसे उससे निपटना है कि वो स्नो बॉल न करे, वो बहुत बड़ा न बन जाए। तो मतलब हर चीज़ का अपना एक चैलेंज है, और ये कह लें कि हर चीज़ का अपना एक मज़ा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.